मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए? तो देखिए, जो प्रस्तावना होती है संविधान की, उसमें भारत और इंडिया दो शब्दों को इस्तेमाल किया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपके जो 3 सिद्धांत हैं वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। क्या क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन, एक 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, और थर्ड है आपका दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। मतलब ये 3 सिद्धांत ऐसे थे जो कि किस पर आधारित है? हमारे संविधान के। हमारे संविधान में जो शामिल किए गए हैं वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये आपके जो 3 सिद्धांत हैं ये कौन सी विचारधारा पर? गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। क्या क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, व दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। मतलब कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन होता है किसी का, तो उसमें क्या होता है, जो बेहोश करने के लिए नशीली जो दवा होती है वो इंजेक्शन के रूप में यूज़ की जाती है। तो उसको छोड़कर जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे मादक पदार्थ होते हैं, शराब हुई आपकी, या नशे की गोलियां हुई, तो इन सब चीज़ों का सेवन पर प्रतिबंध। तो ये 3 गांधीवादी विचारधारा थी। ठीक है। किन विषयों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उनका अतिक्रमण नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए, मतलब कि उनके क्रिएशन के लिए उनका जो अतिक्रमण किया जा सकता है, कैंसिलेशन किया जा सकता है, वो 3 आधारों पर। किस किस पर? सामाजिक व आर्थिक न्याय अगर प्राप्त करना हो तब, शिक्षा के क्षेत्र में, और थर्ड आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों पर गठित वर्मा समिति की निम्न में से कौन सी सिफारिश थी? तो देखिए, जो वर्मा समिति थी उसकी क्या सिफारिश थी? फंडामेंटल ड्यूटीज पर आधारित तो थी। आईपीसी मतलब हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, उसके अकॉर्डिंग विभेद को बढ़ाने वाले अपराधों पर दंडात्मक कार्यवाही हो। मतलब कि देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारी भारतीय दंड संहिता क्या कहती है कि वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई जो रिच है उसके लिए वो उस तरीके का ना वो पनिशमेंट हो, और जो गरीब है उसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इसमें क्या है? विभेद को बढ़ाने वाले अपराधों पर दंडात्मक कार्यवाही हो। सेकंड आपका है सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करना। तो जो सांप्रदायिक संगठन होता है उसको गैर कानूनी, मतलब कि भाई ऐसा होता है, कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि भाई जो शांति भंग करने के लिए ऐसा होता है कि कई मनुष्य जो होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ही मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो लोक शांति का क्या होती है, भंग होती है, तो उसको हम गैर कानूनी कह सकते हैं। बट जो सांप्रदायिक संगठन होते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे इलेक्शन आ रहे हैं आपके, तो इसमें जो सभा होती हैं, तो ये क्या है? आपका सांप्रदायिक संगठन है। तो इसको क्या करा है इन्होंने? गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है। कौन सी समिति के द्वारा? वर्मा समिति के द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में से क्या है? तो देखिए, जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, तो वो निम्न में से क्या है? तो फर्स्ट आपकी क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, मतलब हमारी जो संस्कृति है उस विरासत की रक्षा। और सेकंड आपका सामाजिक अन्याय में से कमज़ोर वर्गों की रक्षा। तो देखिए, फर्स्ट तो इसका कहना क्या है कि भाई हमारी जो सामाजिक विरासत है, संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, तो उनको बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। और सेकंड आपका जो भाई सामाजिक अन्याय व कमज़ोर वर्ग हैं उनकी रक्षा करना। ये हमारी क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग आता है। भारत के संविधान में अंतर्निहित मूल कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, तो उसमें और क्या क्या कर्तव्य है? उसका मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग है। मतलब मूल कर्तव्य को क्या कहा गया है? संविधान का एक भाग कहा गया है, पार्ट कहा गया है। किसके अकॉर्डिंग? स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग। सेकंड आपका
मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिक पर ही लागू हो। भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब हम भारत के नागरिक हैं, भारत में निवास करते हैं, तो जो हमारे कर्तव्य होंगे, मूल कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज़ जो होंगी, तो वो किस पर आधारित होंगी, मतलब किस पर लागू होंगी, कौन उनको फॉलो करेगा, हम ही करेंगे। ठीक है, तो वो दूसरे पर लागू नहीं की जा सकती हैं। मौलिक आधारों की आलोचना किस आधार पर की गई? तो देखिए, जो हमारे मौलिक आधार होते हैं, तो उनकी आलोचना किस किस आधार, भाई जहाँ एक और इनकी प्रशंसा हुई तो वहीं दूसरी ओर आलोचना भी हुई। ठीक है, तो किन आधारों पर? फर्स्ट, कोई सामाजिक व आर्थिक अधिकार नहीं, महंगा उपचार, और थर्ड आपका स्थायित्व का अभाव। मतलब कुछ लोगों ने क्या कहा इसकी आलोचना करते हुए कि भाई इसमें इतनी कमियां हैं इन आधारों पर। भारतीय संविधान में कौन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? भाई मौलिक कर्तव्य, आपकी बात आ जाए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, तो वो आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मूल अधिकार, या उनको मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। फर्स्ट आपका राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। भाई हम भारत देश के वासी हैं, तो राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करेंगे और राष्ट्रगान का भी। सेकंड आपका आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। भाई देखिए, अगर इमरजेंसी हो जाती है, किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाता है, तो ओपन भर्ती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग हैं, उनको यंग यूथ, जो यूथ हैं आपके, तो उनको सबको क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए अपने देश की उन्नति के लिए। नेक्स्ट, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना व उसका संरक्षण करना। हमारी जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, समृद्ध धरोहर है, उसका क्या करना? सम्मान भी करना और उसकी संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना भी हमारा क्या है? एक मूल कर्तव्य है। किन आधारों पर संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? तो देखिए, जो भेदभाव है वो किस आधार पर वर्जित है? प्रजाति व धर्म के आधार पर, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है भाई, क्या है, नॉर्मल सी बात है, जो हम व्यक्ति जो होते हैं, तो उनका किस तरीके से हम विभेद करते, भेदभाव हो सकता है, मतलब डिफरेंस होता है उसमें, कि भाई जाति होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस जाति के आधार पर। और सेकंड वे में क्या है? लिंग व जन्म के आधार पर। कैसे? भाई बोर्डिंग स्त्रीलिंग, मेल फीमेल होता है, ठीक है, उस आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में कौन सही है? तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 22 है आपका, क्या कहता है कि व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने व विभिन्न मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है। सेकंड, नागरिक व गैर नागरिक दोनों के लिए है। थर्ड आपका, इस प्रावधान के अकॉर्डिंग उन व्यक्तियों के लिए है ये कि जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। तो देखिए, इसका मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि हमारा जो आर्टिकल 22 है वो ये कहता है कि जो निर्दोष व्यक्ति होगा उसको बंदी नहीं बनाया जाएगा, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और जो चाहे वो इस देश का नागरिक हो या विदेशी हो, गैर नागरिक हो, उसके लिए भी ये रूल चलेगा आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कि उसको बिना किसी क्राइम के बेवजह बंदी नहीं बनाया जाएगा, मतलब पनिशमेबल नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक्स।